वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद हसीब। मैं आज आपके लिए ग्लाइकोलाइसिस के ट्रिक्स ऐसे लेकर आया हूँ। अगर आप एमडी करके स्टूडेंट्स हैं तो आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। अगर आप एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए लॉन्ग लिखने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड विद माई चैनल विद माई वीडियोज़। इंशाल्लाह आपको क्रैमिंग के साथ साथ समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है, हमारा पंजाब बोर्ड सिस्टम है, वो क्रैमिंग पे बेस करता है। तो आइए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस के हैं तो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोवेट। पायरोवेट में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन की पहली स्टेज है, जो एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में टेक प्लेस होती है, ये होती है। और हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के ग्लाइकोलाइसिस की दो फेज़ हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक होती है प्रीपेटरी फेज़ एंड नेक्स्ट फेज़ इज़ ऑक्सीडेटिव फेज़। आइए हम ग्लाइकोलाइसिस की चेन की तरफ चलते हैं। पहले हमारे पास ग्लूकोज, हमने किसकी ब्रेक डाउन करनी है, ग्लूकोज की। साथ साथ समझते जाएगा, जो भी बात समझ आए वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। हम आप स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं 24/7 आवर्स। ग्लूकोज चेंज होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ये 6-फॉस्फेट का मतलब ये है कि ग्लूकोज के 6वें कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया, अब एक एटीपी हमारी कंज्यूम हुई तो क्या बना, एडीपी बना। तो एडीपी कंज्यूम हो गए, एक फॉस्फेट ने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना दिया। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट चेंज होगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज अपने आइसोमर में चेंज हुआ तो क्या बना, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। हमारे एफएससी लेवल पे कोई एंजाइम यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम ना हमारे एमडी में कोई एंजाइम आता, तो हम इसलिए एंजाइम को इतना डीपली स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होगा, क्योंकि ग्लूकोज अपने आइसोमर में चेंज हुआ है। देन हमारे पास फ्रुक्टोज के बाद चेंज होगा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। तो यहाँ से एक अब 1 फ्रुक्टोज के पहले कार्बन और 6वें कार्बन के साथ क्या अटैच हुआ है, फॉस्फेट बाय बिसफॉस्फेट। एक होता है डाईफॉस्फेट, एक होता है बिसफॉस्फेट। अगर सेम कार्बन पे 2 फॉस्फेट लगे हों तो डाईफॉस्फेट, अगर डिफरेंट कार्बन पे 2 फॉस्फेट लगे हों तो बिसफॉस्फेट। देखिए फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। यहाँ पे डाईफॉस्फेट क्यों नहीं आया, क्योंकि डिफरेंट कार्बन पे फॉस्फेट लगे हुए हैं फ्रुक्टोज के। तो ये एक एटीपी यहाँ पर रिलीज हुई तो एक फॉस्फेट निकला तो एक एडी बन गई। अब देखें ग्लूकोज चेंज हुआ फ्रुक्टोज से, क्या टूटी, हमारे पास जो पहली स्टेज है इसे हम कहेंगे प्रीपेटरी फेज। ऐसी फेज प्रीपेटरी फेज, यानी इसे कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एक ऐसी फेज है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हुई और ये प्रीपेटरी फेज है। अब फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ये हमारे पास पहला स्टेप है, ये हमारे पास दूसरा स्टेप है और ये हमारे पास तीसरा स्टेप है। आप चलते हैं चौथे और पांचवें को कॉम्बिनेशन स्टेप है, तो वो होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन शुगर है, तो इसके 3 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, साथ आ जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दिस इज एल्डो शुगर और दिस इज कीटो शुगर। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, दिस इज द स्टेज एंड इन दिस फेज प्रीपेटरी फेज breakdown of glucose take place. In this phase glucose ATP is utilized. This is utilizing phase. इसे हम यूटिलाइजिंग फेस भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटीपी हमारी यूटिलाइज हुई है, कोई बनी नहीं है, ये यूटिलाइजिंग फेस भी है। तो इन दिस आगे देखें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में आगे स्टॉप हो जाता है, ये कंपाउंड आगे वर्क नहीं करता, तो आगे हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ही वर्क करेगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट चेंज होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट
देखें हमारे पास चौथा, पाँचवा, अब ये 6वां स्टेप है। 6वें स्टेप में हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा और हमारे पास यहाँ पे NAD+ से क्या बनेगा, NADH बनेगा। देन 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बाद हमारे पास चेंज होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। देन ये भी चेंज होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। थ्री फॉस्फोग्लिसरेट के बाद ये चेंज होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। टू फॉस्फोग्लिसरेट याद कीजिएगा, मैं आपको तरीका भी साथ बताऊंगा। देन फॉस्फोइनोल पायरोवेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, देन फॉस्फोइनोल पायरोवेट एट देन हमारे पास पायरोवेट एट देन हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे पायरोवेट। अब देखें हमारे पास 6वां, 7वां स्टेप, 8वां, 9वां और 10वां। कुछ मैं अहम पॉइंट लिखता जाऊंगा, आपने पहले साइकिल को सारा देख लें। और ये फेज़ कौन सी होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ को कहते हैं पेओ फेज़, या हमारे पास ऐसी फेज़ जिसमें हमें एटीपी मिले। अब देखें पहले और तीसरे स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हुए, याद रखिएगा एटीपी यूटिलाइज हुए, और हमारे पास 6वें स्टेप में NAD बना, 7वें स्टेप में हमारे पास ATP बनेगी। स्टेप नंबर याद रखें, बहुत आसानी होगी। 7वें स्टेप में हमारे पास ATP बनेगी और 10वें स्टेप में हमारे पास ATP बनेगी, क्योंकि ये पे ऑफ फेज है ना। और 9वें स्टेप में हमने वाटर को रिलीज़ करना है। 9वें स्टेप में वाटर को जब हम ऐड करेंगे फॉस्फोइनोल पायरोवेट में तो वो पायरोवेट बनेगी। 10वां स्टेप हमारे पास ATP बनती है। अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं याद करने के लिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। बस आपने समझ के पढ़ना है। ग्लूकोज पहले अपने ग्लूकोज में फॉस्फेट आ जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होगा अपने आइसोमर में तो बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज आगे फिर एक ATP ऐड होगी तो 1,6-बिसफॉस्फेट बन जाएगा, और बिसफॉस्फेट के बाद 2 कंपाउंड में ब्रेक होगा, 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होगा, तो इसे कहेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये एल्डो शुगर है और ये कीटोन शुगर है। तो आगे ये स्टॉप हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और साथ फिर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट एंड पायरोवेट। अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साथ एनर्जी लेवल्स भी काउंट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि पहला और तीसरा स्टेप, कौन सा स्टेप है पहला और तीसरा? पहला स्टेप है जब ग्लूकोज चेंज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, 6 फॉस्फेट, देन एक ATP यूज होगी। और हमारे पास थर्ड स्टेप कौन सा है? जब हमारे पास फ्रुक्टोज चेंज होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यह आपने टर्म्स याद रखनी है कब से कब तक, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। इन दिस केस हमारे पास ATP का यूटिलाइजेशन होगी, ATP हमारी खर्च होगी। तो ये 2 पॉइंट्स अहम है, पहला और तीसरा यूटिलाइज ATP। और 7वां और 10वां पॉइंट ऐसा है ATP फॉर्मेशन। ATP फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रही है? 7वें और 10वें में। कौन से पॉइंट से? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जाएंगे, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब हम जाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, तो आप खुद नोट कीजिएगा, तो एक जो फॉस्फेट होगा वो चेंज हो जाएगा, वो चला जाएगा ADP से, यहाँ पे ADP से क्या बन जाएगी? ATP। और 10वें स्टेप में हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट से जब पायरोवेट बनेगा तो देन ATP बनेगी, ATP फॉर्मेशन। ये जब भी हमारे पास डायरेक्ट ATP आए किसी भी साइकिल में, डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन हो, ADP NADH से ना बने, ना ही FADH2 से बने, सिर्फ डायरेक्ट ATP हमें हासिल हो किसी साइकिल से, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ATP, सबस्ट्रेट लेवल ATP।
कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पीएमसी की जानिब से कि पीएमसी कैसे क्वेश्चन देता है। पीएमसी क्वेश्चन बैंक के कौन सा मैंने ये एमसीक्यूज़ मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है। मैंने एफएससी एमडी कैट दोनों बुक से, पंजाब से और फेडरल से पढ़ाया है। इंशाल्लाह आपको खूब समझ आई होगी। तो देखिए हमारा टोटल एटीपी कितने बने, 4 एटीपी, कंज्यूम एटीपी 2, NADH फॉर्मेशन 2, NADH मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 ATP। टोटल हमारे पास ATP कितने हो गए, 6 + 4 - 2, क्योंकि ये 2 कंज्यूम हुए हैं। कंज्यूम ATP कितने, 8 ATP हमारे पास टोटल ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं। हाउ मैनी ATP आर फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस, 8 ATP। सबस्ट्रेट लेवल ATP 4, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल ATP। ऐसे ATP जो ना तो NADH से बने ना FADH2 से बने, ये डायरेक्ट ATP बने किसी कंपाउंड से, जैसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ATP। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी डिफरेंट बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, और साथ साथ हम एनर्जी लेवल को भी काउंट करते जाएंगे, टोटल एनर्जी लेवल। तो एक ग्लूकोज हमें 38 ATP कब देता है, 36 ATP कब देता है, 40 ATP कब देता है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, उम्मीद ही कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे दोस्तों में, और कोई भी मिस्टेक आए तो आपने लाजमी हमसे शेयर करना है। हमारे चैनल को आपने प्रमोट करना है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।